नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बृजभूषण और पहलवानों में दंगल लगातार जारी है। पहलवान बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो खापी किसान संगठन, विरोधी दल और कुछ बड़ी हस्तियां भी पहलवानों के साथ में होने का दम भर रही हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र में पहलवानों के पक्ष में महापंचायत हुई, जिसमें सरकार और सिस्टम को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। अयोध्या में होने वाली बृजभूषण की रैली रद्द हो गई है। ऐसे में चर्चा पहलवानों के दंगल को लेकर की जाएगी। पहले रिपोर्ट आप देखिए। बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों का दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो खाप पंचायतों, किसान संगठनों और विपक्षी दलों का समर्थन पहलवानों के साथ है। उधर सरकार का दावा है पहलवान कानूनी प्रक्रिया में यकीन रखें, जांच जारी है। इस बीच पहलवानों के पक्ष में कुरुक्षेत्र में खाप और किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। हालांकि शुरुआत में खाप पंचायतें एकमत नजर नहीं आई, लेकिन आगामी रणनीति का ऐलान करते हुए सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, 9 जून तक अगर बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वो बातचीत से ऐसे मामले को समाधान करें, उनकी गिरफ्तारी हो, और नहीं तो 9 तारीख में इन बच्चों को वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठाने लेकर जाएंगे। ठीक है जी, ये फैसला हो यार, हम पूरे देश भर में पंचायत करेंगे। राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, होम मिनिस्टर से या उससे होगा, ये सरकार से मिलेंगे। कहीं ना कहीं खाप में भी सहमति दिख नहीं रही है। सारी सहमति है, सारी सहमति है, खाप में कोई दिक्कत नहीं है। लोग बोलते हैं उधर अयोध्या में होने वाली बृजभूषण की रैली रद्द हो गई है। खुद बृजभूषण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। पुलिस जांच का हवाला भी दिया गया। जात नहीं बचा है, सबने हमें आशीर्वाद दिया और रैली को हमने सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं हमने स्थगित किया है, और लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। आपका भी। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर का ब्यौरा भी सामने आया। छेड़छाड़ की 10 शिकायतें तो 2 मामलों में यौन शोषण के आरोप लगे हैं। कई अलग अलग गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हैं। जाहिर है पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़िग हैं। पहले जहां जंतर मंतर पर धरना रहा, संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन पहलवानों ने संसद कूच का ऐलान और प्रयास किया। पुलिस और पहलवानों में आमने सामने की स्थिति बनी। पहलवानों ने पुलिस के रवैये से आहत होने की बात कहते हुए गंगा में मेडल बहाने का ऐलान किया। हालांकि किसान संगठनों और खाप पंचायतों के आह्वान पर पहलवानों ने 5 दिन का समय दिया। फैसला वापस लिया गया। इसी कवायद में पहलवानों के 5 दिन के अल्टीमेटम के साथ ही खापों और किसान नेताओं ने सरकार को 9 जून तक का वक्त दिया है। बहरहाल देखना ये है कि इन अल्टीमेटम का असर क्या और कितना होता है। पुलिस जांच में क्या सामने आता है, कब और कैसे पहलवानों का ये दंगल खत्म होता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। कब तक चलेगा पहलवानों का दंगल, ये सवाल शुरुआत से उठ रहा है जब से ये दंगल ये जारी है। हालांकि पहलवान धरना नहीं दे रहे हैं, लेकिन विरोध लगातार जारी है। क्या खापों और किसानों के अल्टीमेटम का कोई असर होगा? क्या बृजभूषण को बचाया जा रहा है? चूंकि बार बार पहलवान, किसान संगठन, खाप पंचायतें, विरोधी दल इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्यों जांच पर पहलवान सवाल खड़े कर रहे हैं? चूंकि सरकार बार बार ही कहती है कि आप जांच पर, न्यायिक प्रक्रिया पर यकीन रखें, लेकिन पहलवान दिल्ली पुलिस की जांच को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। एक सवाल ये भी कि क्या पहलवानों के नाम पर सियासत हो रही है? चलिए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण अत्रे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जोगेंद्र मोर्जी चर्चा में हैं, जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी डिबेट में जुड़े हैं। इनेलो का पक्ष रखने के लिए रजवन डहीनवाल जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल और साथ ही खेल पत्रकार अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत अत्रे जी आपसे, चूंकि वक्त काफी गुजर गया है, भले ही अब जंतर मंतर पर पहलवान नहीं है, लेकिन अल्टीमेटम बार बार दिए जा रहे हैं, चेतावनी बार बार दी जा रही है। अब खापों की ओर से कहा गया है कि 9 जून तक का हम वक्त दे रहे हैं। इस दौरान भी, इस मियाद तक भी अगर बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो फिर बड़ा आंदोलन होगा, फिर पंचायतें भी होंगी, फिर जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना भी शुरू करवाएंगे। देखिए ज्योति जी, पहली बात तो ये है कि जो मांग की जा रही है वो न्याय की, कि न्याय मिलना चाहिए, और हम भी यही कहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। इस मामले में ठोस जांच होके
जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से माननीय न्यायालय के संज्ञान में पूरा विषय है, दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, तो मुझे लगता है कि जांच का हमें इंतजार करना चाहिए। जांच के अंदर सब निकल के सामने आ जाएगा और जो दोषी व्यक्ति होगा वो सजा से नहीं बच सकता, क्योंकि न्यायालय सीधा सीधा मामले में संज्ञान ले चुका है। तो धैर्य रखने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि जो भी विषय है वो कानूनी विषय है। उसका जो फैसला होगा कानूनी प्रक्रिया से होगा, जांच से होगा, न्यायालय उसको सजा देगा। और जब इस तरह की चीजें जो हम अब देख भी रहे हैं, मुझे लगता है कि जांच का इंतजार करते हुए, जांच का अंदर जो भी निकलेगा उसके ऊपर ध्यान रखते हुए, बजाय इस तरह से, क्योंकि आज जो परिस्थिति ज्योति जी आप देख रही हैं, मैं कई बार देखता हूं कि जैसे जैसे इस विषय के अंदर चर्चा आगे बढ़ रही है, तो इस विषय को धीरे धीरे पहलवानों का उपयोग राजनीति के लिए करने के लिए बहुत से लोग शामिल हो गए। और वो जब कोई लड़ाई न्याय की लड़ाई होती है और उसके अंदर अगर राजनीति घुस जाए, तो मुझे लगता है कि न्याय की लड़ाई कमजोर पड़ती है। तो इस विषय में जो पहलवान है, हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि न्याय हो और न्याय के लिए जांच का इंतजार करना जरूरी है। जी जोगेंद्र मौर्य जी, एक बात प्रवीण अत्री जी की ओर से कही गई कि राजनीतिक इस्तेमाल भी पहलवानों का किया जा रहा है, और जब राजनीति की बात आती है तो सबसे अधिक आरोप कांग्रेस पार्टी पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर लग रहे हैं इस मामले में। देखिए ज्योति जी, मैं दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ। आप देखिए, जहां तक पहलवानों का विषय है, पहलवान ने जनवरी में आए, किसी बात के कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ, किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और पहलवान चले गए, ठीक है। उसके बाद कोई जांच, किसी प्रकार का ढुलमुल रवैया रहा, कोई किसी प्रकार की जांच नहीं हुई। आप देखिए, कानून बिल्कुल क्लियर कट है। कानून बिल्कुल ये कहता है, साफ तौर पर ये कहता है कि किसी भी प्रकार से महिला से संबंधित, सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो वहां पे प्राथमिकी पहली दृष्टया में दर्ज होगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी विडंबना और शर्म की बात यह है कि उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। अब दूसरी बात, जिन धाराओं में, जिन पॉक्सो एक्ट में ब्रजभूषण के ऊपर एफआईआर दर्ज है, उसके अंतर्गत ये बात आती है कि पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जांच होगी। तो आज तक जितनी भी भारत के अंदर इस प्रकार की एफआईआर दर्ज हुई है, ब्रजभूषण को छोड़कर क्या सबके साथ इस प्रकार का रवैया अपनाया गया है? और रही बात दीपेंद्र हुड्डा जी, इस बात को बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हम बार बार ये बात बिल्कुल साफ कर चुके हैं और आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से फिर हम साफ कर देते हैं। अगर ये इनका वितंडा, इनका परपंच, इनके झूठे आरोप और आज ये इस प्रकार की मतलब छोटी सोच पर उतरते हैं इसी प्रकार से, तो हम बेटियों के साथ खड़े हैं। दीपेंद्र हुड्डा खुद कुश्ती संघ के हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं, खेलों से उनका जुड़ाव रहा है और जिस प्रकार से खेलों के प्रोत्साहन के लिए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार ने जिस प्रकार से खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया है, तो हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। और अगर कोई आदमी इस प्रकार से बचना चाहता है, सरकार बचना चाहती है, इनके तो मंत्री आके क्लीन चिट दे रहे हैं। स्मृति ईरानी के बयान जो है आप लीजिए, किस प्रकार के बयान करते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। क्या खिलाड़ी उनकी रोते हुए आंसू बेटी के दिखाई नहीं देते? भारत के अंदर एक प्रजंसन है, ये माना जाता है कि महिला जब किसी के ऊपर आरोप लगाती है तो वैसे ही आरोप नहीं लगाती है, कोई वैसे ही आरोप नहीं लगाता है। बहुत बड़ी बात है। क्या भारत के अंदर इस प्रकार के पहले जो आरोप लगे हैं उनमें इस प्रकार की विशेष छूट जो दी गई है, किस प्रकार का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? आज ब्रजभूषण अपने आप को कितना ताकतवर साबित कर रहे हैं, इससे तो यह भी साबित होता है कि उनकी तुरंत गिरफ्तारी इसलिए होनी चाहिए कि उनका पूरा तंत्र जो है और प्रजंसन जो है जिस प्रकार से दबाव के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, वो जांच को भी प्रभावित कर रहे हैं और वो जांच को प्रभावित करेंगे। ठीक है, रही बात, चलिए गुलिया जी से उत्तर लेंगे, उनसे पहले ज्योति जी एक सेकंड आप देखिए, ये बात करके ये झूठी बात है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय ने सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए गए थे कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, न्यायालय ने डायरेक्शन दी एफआईआर दर्ज करो और उसके बाद जो कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। न्यायालय का यही तक था। अब जो है दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है
और ये बड़ी शर्म की बात है कि एक व्यक्ति के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हुए हैं और उनको फिर भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो क्यों नहीं किया जा रहा है इस सरकार की बेबसी ब्रजभूषण के सामने, और किस प्रकार की राजनीति ये पार्टी कर रही है ये पूरा विश्व देख रहा है, और किस प्रकार से भारत के पूरे खेल तंत्र को, भारत की अस्मिता को किस प्रकार से शर्मसार किया जा रहा है। अभी अजय गुलिया जी से पहला जवाब लें, उनसे पहले प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में। जी देखिए ज्योति जी, मैं नहीं चाहता था कि इस विषय पे किसी तरह की राजनीतिक बात की जाए, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता की बातों को सुन के मुझे लगा कि अब जो जिस तरह की राजनीति कांग्रेस का प्रयास कर रही है, पहली बात तो बड़े शर्म की बात है कि एक राजनीतिक दल अपने समाज की बेटियों का उपयोग अपनी राजनीतिक दुकान को चलाने के लिए कर रहा है, उनके कंधे का उपयोग करके बंदूक चलाने का प्रयास कर रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती कि आप अपनी बहु बेटी समाज की बहु बेटियों के कंधे का उपयोग अपनी राजनीति के लिए करें। दूसरी बात जो इन्होंने कैसे बात कर रहे हो, ये क्या कह रहे हैं जी आप, ये क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या ये पहलवान जो आरोप लगा रही है फिर तो आप डिनाई कर रहे हैं। आप सुनिए जोगेंद्र मोदी, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि फिर तो आप यकीन नहीं करते कि आरोप सच्चे हो सकते हैं? जी नहीं, मैं बताता हूँ। आपको ये लगता है प्रवीण जी कि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, बहन बेटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं यही कह रहा हूँ, बताता हूँ कैसे। देखिए जिसके बाद सही तरह से दर्शकों के सामने पहुंच सके, इनका असली चेहरा दिख सके। देखिए पहली चीज जो लगातार एक बात कही जाती रही है, इनको चुप करिए, पहले इनको कहिए सब्जी मंडी ना बनाए। देखिए एक बात लगातार कही जाती रही है कि पॉक्सो एक्ट। चलिए जोगेंद्र मोदी जी, इनको अपनी बात क्लियर करने दीजिए। क्यों लगता है प्रवीण अग्रे जी को कि बहन बेटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है इन आरोपों के साथ? जब देश की स्टार पहलवान ये कहें कि उनके साथ गलत हुआ है, वो अपनी लड़ाई लड़ रही है, वो तो सरकार से भी अपील कर रही है कि सरकार के नेता भी हमारा साथ दें। अब आप लोग तो साथ देने पहुंचे नहीं, अगर विरोधी दल पहुंच रहे तो आप लोगों को लगता है कि समाज की बहन बेटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी राजनीति के लिए। कमाल कर रहे हैं प्रवीण अग्रे जी आप। जी मैं बता रहा हूँ, अब मैं बताता हूँ। ये बात लगातार कही जा रही है कि पॉक्सो एक्ट के अंदर कोई मामला अगर दर्ज हो जाता है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। जब ये विषय आया तो मैंने खुद लीगल एक्सपर्ट से इस बारे में जानकारी ली कि ये विषय है क्या, अगर कानून में प्रोविजन है तो पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। तो इसके अंदर जो चीज निकल के आई, आईपीसी की धारा 41, जिसके अंदर ये बड़ा डिफाइंड है कि पुलिस बाध्य नहीं है, अधिकार है उसको गिरफ्तार करने का अगर 7 साल या उससे कम सजा की धारा लगी हो, वो बाउंड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये शिकायत हुई और जो घटना घटी, जो शिकायत में कहा गया, उसके बीच कम से कम 6-7 साल का अंतर। इसलिए पुलिस जांच में यह स्थापित करने का प्रयास करती है कि क्या वाकई ही शिकायतकर्ता उस वक्त नाबालिग थी। ये जांच करती है पुलिस, और पुलिस इस विषय की जांच कर रही है। ठीक है, लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से जो राजनीति हो रही है कि साहब गिरफ्तार क्यों नहीं किया, साहब गिरफ्तार क्यों नहीं किया। नहीं, ये तो कांग्रेस नहीं है, तो पहलवान भी कह रहे हैं प्रवीण अग्रे जी, पहलवान भी खुद ये कह रहे हैं, ये कांग्रेस की मांग नहीं है। कांग्रेस पहलवानों की आवाज में आवाज मिला रही है। मैं माफी के साथ अभी नहीं, देखिए हमारे साथ गेस्ट कही है, कह रही है पहलवानों की आवाज में आवाज नहीं मिला रही है, वो अपनी आवाज को पहलवानों की आवाज बनाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तब मांग केवल ये थी कि अध्यक्ष पद से हटा। प्रवीण जी, अभी सभी प्रवक्ताओं को, सभी मेहमानों को मैं चर्चा में जोड़ूं, मैं आगे बढ़ूं। अभी जोगेंद्र मोदी आप बोलिएगा, आपको मैं समय दूंगी बोलने के लिए। अभी आप सुने, जिस तरह की राजनीति कर रही है वो निंदनीय है, जांच का इंतजार करना चाहिए। ठीक है अजय गुलिया जी, आप बताएं कि जेजेपी का स्टैंड क्या है पहलवानों को लेकर? जननायक जनता पार्टी का आज की तारीख में क्या स्टैंड है इस धरने को लेकर? क्योंकि जो विरोध जो लगातार किया जा रहा है, खापी जो कह रही, जो अल्टीमेटम दिया गया के, कैसे देख रही है आपकी पार्टी? आपकी आवाज नहीं मिल रही है जी। पहले दिन से स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ज्योति जी, जननायक जनता पार्टी का पहले दिन से लेकर के स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और मैं स्पष्ट भी कर देना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि हम लोग चाहते हैं कि पहलवानों को न्याय मिले और कोई भी दोषी बख्शा ना जाए, चाहे वो कोई भी हो और किसी पद पर भी बैठा हो। लेकिन देखिए, कांग्रेस की एक जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, लॉ के दिनों में मेरे सीनियर और मेरे अध्यापक भी रहे, प्रोफेसर रहे, जोगिंदर मोर जी ने कहा कि
कोर्ट में जाकर के एफआईआर दर्ज हुई नहीं। कोर्ट ने सिर्फ खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर के पुलिस से सवाल पूछा था और उनको डायरेक्ट किया था कि अगर किसी खिलाड़ी को जान माल का खतरा है तो उसको सुरक्षा मुहैया कराए, और ये पूछा एफआईआर को लेकर के पुलिस का क्या स्टैंड है। तो पुलिस ने अपना जवाब दिया कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, और एफआईआर दर्ज हो गई। ठीक है, आप गुलिया जी, और खिलाड़ियों तो क्या ने स्वतः संज्ञान इसके लिया था लिए अदालत ने या फिर पहलवान गए शुरुआत में थे? आप ये भी बता दें, पहलवान गए थे या अदालत ने खुद ही संज्ञान लिया था? गए थे। तो पहलवानों को जाना पड़ा ना सर, पहलवानों ने खुद कहा कि हमने अदालत के रास्ते एफआईआर करवाई है। उससे पहले तो एफआईआर को लेकर के कोई एप्लीकेशन नहीं थी, जो थी 22 तारीख को जो थी जी एप्लीकेशन दी गई, और उसके बाद एफआईआर दर्ज। 28 तारीख को एफआईआर हुई। देखिए पुलिस की बिल्कुल हुई, और 22 को पहलवान गए थे। 22 को पहलवानों ने एफआईआर की एप्लीकेशन दी थी। वो अब ये कहें कि वो जनवरी में दी थी तो एप्लीकेशन, 28 को एफआईआर, ठीक है। और जननायक जनता पार्टी का पहले दिन से ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। इन लोगों ने देश का गौरव और मान बढ़ाया है। अगर इनकी शिकायतें किसी को लेकर के हैं तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी पद पर है, किसी भी राजनीतिक दल में है, उससे कोई सरोकार नहीं है। कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर किसी ने भी इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम दिया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी बनती है पुलिस की जांच में, पुलिस की प्रिलिमिनरी जांच में कुछ साक्ष्य सामने आते हैं, जैसे इन्होंने देखिए एक चीज और है, पुलिस ने 164 के नोटिस दिए, बयान हुए, उसके बाद बयान में क्या आया, ये पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। किसी को भी ना तो उस खिलाड़ी की जो अंडर एज थी, क्योंकि ये कैडेट गेम्स का मामला है तो अपने आप पोक्सो एक्ट बनता है, तो जो भी खिलाड़ी है उसकी ना तो उसकी पहचान को उजागर किया जा सकता। क्या बयान दिए हैं वो सिवाय कोर्ट के ना आपको मिल सकते ना मेरे को मिल सकते। अगर कोई कहता है कि किसी को मिले तो वो गलत कहता है, और वो गलत तरीके से एक्वायर किए गए, वो किसी को नहीं मिल सकते, ना इनकी पहचान को उजागर किया जा सकता। अब बयानों में क्या है, वो पुलिस अपनी प्रिलिमिनरी जांच करेगी, और वो जांच में भी क्या है वो पुलिस ही बताएगी आकर के, और माननीय न्यायालय में बताएगी। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, हमारा ये मानना है कि देखिए जो न्याय की एक प्रक्रिया है उसमें एक समय है, एक समय सीमा। जैसे मैं आपको ज्योति जी थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि इस पोक्सो एक्ट के अंदर अगर कोई मामला दर्ज होता है तो पुलिस को 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, और माननीय न्यायालय को इसके अंदर 1 साल के अंदर फैसला देना होगा। तो देखिए ये इंतजार तो 60 दिन का पुलिस का प्रोग्रेटिव है। अब मैं ये नहीं कहता कि पुलिस के पास जांच में क्या है, पुलिस के सामने क्या बयान आए हैं, नहीं आए हैं, कितने आए हैं, पुलिस और कितनी जांच करेगी, लेकिन 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी होगी इसके अंदर, और उसके बाद 1 साल के अंदर इसका फैसला माननीय कोर्ट को देना होगा, इसकी जांच करके और दोनों पक्षों को सुन करके। लेकिन जिस प्रकार से खिलाड़ी कह रहे हैं और जिस प्रकार से खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, मेरा ये मानना है कि बहुत जल्द, मैं आपके टीवी चैनल पे मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि बयान हुए 164 के, उनमें क्या सामने आया, पुलिस को हो सकता है और खिलाड़ियों के बयानों की जरूरत हो जिन्होंने इस मामले में अपने बयान दर्ज कराने हैं, वो कब कराएंगे, उनको नोटिस कब गया है, ये जांच ये किसी के सामने नहीं है, क्योंकि ये गोपनीय जांच है पोक्सो एक्ट का मामला होने के नाते। तो पुलिस अपनी जांच करेगी, न्याय सबके सामने होगा। जननायक जनता पार्टी की ये स्टैंड पहले दिन से क्लियर है कि खिलाड़ियों को न्याय मिले, दोषी कोई भी हो, किसी पद पर भी बैठा हो, उसके घर के बाहर कोई भी नेम प्लेट लगी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ खेल पत्रकार हैं, उनसे हम जान लेते हैं। देखिए बहुत तरह की उठापटक हुई है भारद्वाज जी, खास तौर पर जो दिल्ली में दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच हुआ, उसके बाद ये तक ऐलान कर दिया गया कि हम अपने मेडल्स बहा देंगे। हालांकि फैसला वापस लिया गया, बहुत भावुक पल, भावुक तस्वीरें भी सामने आई, और अब अल्टीमेटम दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप पूरे जो भी तमाम तरह की हलचल अभी तक हुई? जेजीबी प्रवक्ता भाई सही कह रहे, कानून अपना एक काम करेगा, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि देरी हो रही है जांच में। थोड़ा सा ये जो विपक्ष पार्टियों को जो इतना राजनीति करने का मौका दे रही है केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस की जो भी रोल है वो दे रही है, इसमें बहुत पहले जांच हो जानी चाहिए थी। और पहलवानों की जो और फेडरेशन के बीच में जो लड़ाई है वो देश के सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए थी। ये बीजेपी सरकार के प्रवक्ता भाई ने एक शब्द यूज किया, मैं उसका बड़ा विरोध करता हूँ। ये
आप अपनी समाज की बेटी हो गई, गलत बात, वो हमारी सबकी है, ये कोई मुद्दा नहीं है। वो सही आरोप है, गलत है, ये तो बात की बात है। और कांग्रेस नहीं, सरकार वो समाज की बेटी कैसे हो सकती है? प्रवीण अत्रे जी तो बहुत सुलझे हुए, बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं वो। नहीं, समाज की बेटी, मैं ज्योति दोबारा स्पष्ट कर दूं, जिस तरह से उनका कांग्रेस वो के इतनी प्रवक्ता ने राजनीतिक वक्तव्य दिया, मेरा मानना ये है कि समाज इतनी काबिल बेटियां, देश का नाम रोशन करने वाली, क्या उनका कोई इस्तेमाल कर सकता है? क्या उनमें इतनी बुद्धि, इतना विवेक नहीं है? उन्हें अपनी ठीक गलत का एहसास नहीं है? आप ये कहिए कि पहलवानों की आड़ में राजनीति कर रही है कांग्रेस, हो सकता है वो कर रही होंगी, उससे सब यही नजर आता है। लेकिन तो समाज की बेटियां तो सभी की है प्रवीण अत्रे जी। आप मौका क्यों दे रहे हैं? जांच का इंतजार कीजिए, जांच में दोषी व्यक्ति जो पाया जाएगा। नहीं, वो देश की बेटियां हैं या किसी समाज की बेटियां हैं? प्रवीण जी, मैं माफी के साथ भारद्वाज जी आपके समय में, चूंकि आपने बात शुरू की, वो किसी समाज की बेटियां हैं प्रवीण अत्रे जी, या देश की बेटियां हैं? मेरा समाज का कहने का मतलब सर्व समाज है, मेरा ये कोई प्रतिकूल अपने समाज की बेटियां तो अपने तो आपका भी समाज हुआ, वो हमारा भी समाज हुआ, वो कांग्रेस पार्टी का भी समाज हुआ, बीजेपी का भी हुआ। मैं टीवी चैनल पे कह रहा हूँ, राकेश डिकैत या और जो नेता हैं जो खाप पंचायत की बात करते हैं, सब राजनीति कर रहे हैं, और इनको मौका किसने दिया? सरकार मौका दे रही है। हमें बहुत पहले आज थी कि पहलवानों ने कोई आरोप लगाए हैं, हमें लगा था 10-15 दिन में ही स्पष्ट हो जाएगा, सही और गलत क्या है, लेकिन महीनों बीत गए हैं और ये गलत हो रहा है। मैं पहले भी चैनल पे कह चुका हूँ, फेडरेशन पे सस्पेंड होने की बात आ चुकी है। अगर सस्पेंड हो गई है, ये मान लीजिए, अगर फेडरेशन ये जल्दी मामला नहीं निपटा, अगर फेडरेशन सस्पेंड हो गई है वर्ल्ड स्तर से, तो आप मान लीजिए भारतीय कुश्ती 10 साल पीछे चली जाएगी, 10-15 साल पहले। और जो भविष्य बच्चों का, यंग बच्चे तैयारी करे हुए हैं, हमारे सामने कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम है, उसके 1-1.5 साल बाद ओलंपिक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसका जितना नुकसान भरपाई देश का होगा, नुकसान होगा, आप सोच नहीं सकते हैं। इसके लिए मेरा ये विपक्षी पार्टियां क्या बोल रही है, कोई लेना नहीं, सिर्फ ये है कि हफ्ते 10 दिन में जल्द मांग जांच पूरी हो और कोर्ट में पुलिस दे कि सही और गलत क्या है, ताकि स्पष्ट हो, ये देश बताए पहलवानों को कि आपने घर जाइए, आप झूठे हैं या सच्चे हैं, तो फिर जो जिस पर आरोप है वो जेल में जाए। बिल्कुल, जांच कम से कम तेजी से हो सकती है। जांच जल्दी होनी चाहिए। देखिए, एक बहुत आएंगे प्रवीण अत्रे जी आपके पास, एक बहुत स्पष्ट बात तो ये है कि जब पुलिस जांच कर रही है तो जांच तो इसी रास्ते से होगी जी। ये कानूनी, पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का विषय है। रजवन ढहीनवाल जी, इसमें ये जिद कर लेना कि गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम तो विरोध करेंगे, क्या ये जायज है? इनेलो कैसे देखते हैं इसे? देखिए ज्योति जी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसलिए विस्तार से भी बताना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, मैं खुद एक वकील हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी मुकदमा अगर दर्ज होता है और पीड़ित पक्ष अगर अपनी बात, जिसको बोलते हैं एफआईआर कभी भी देता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर रिपोर्ट कहीं पर भी देता है, उसको लेकर मुकदमा दर्ज हो जाता है। यहाँ पर शक शंका कहाँ पर पैदा हो गया कि जब उन्होंने एफआईआर एप्लीकेशन दी, दरखास्त दी, तो उस पर एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई। जब उस एफआईआर को दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के या उसके नेता ये बैठकर कह रहे कि पहलवानों के साथ अन्याय नहीं होगा, अन्याय तो उनके उसी दिन हो गया था जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन बच्चों ने देश का नाम रोशन किया, और उस समय तो वो देश के बच्चे थे, लेकिन जब उन्होंने किसी के खिलाफ शिकायत दी, WFI के प्रेसिडेंट के खिलाफ शिकायत दी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, तो पूरी बीजेपी उनको बचाने के लिए आ गई। तो ये सोच के देखिए कि जहां पर बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं एक देश एक विधान एक संविधान, वहां पर एक ही देश में 2 कानून कैसे हो गए? एक कानून भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए हो गया और एक आम अपराधियों के लिए हो गया। और जब किसी भी मामले की संगीनता नहीं, अपराधी तो नहीं है ना, ये केवल आरोपी है। साथी बात कर रहे हैं, मैं पोक्सो के बारे में नहीं, अपराधी तो नहीं, आपने बताया कि आप भी वकील हैं रजन जी, मैं आपको तो ये तो अपराधी तो नहीं है ना। अपराधी तो अगर मिल गए तो फिर तो अदालत के रास्ते जी, एक मिनट फिर तो सजा मिलेगी। ज्योति जी सुन तो लो, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जिनके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज हो, क्या आप उनको एक आम आदमी बताएंगे? जिनके खिलाफ 40 मुकदमे होना, वो अपने आप में ही मुकदमे हुआ। देखो ना, वो कानून को कहां पर रख रहा है, कानून को तो ताक पे रख रहा है ना वो। और उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे नहीं ये तो एक शरीफ इंसान है, तो आप उसको, आप और हम समाज के लोग हैं, जहां पर भी एक आम, जहां पर आज भी गांव में ऐसे मैं केवल आरोपी बता रही हूँ, जहां पर कहीं पर पुलिस चली जाती है, जानेंगे आप लोगों से एक बार मैं बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति के खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज हो और उसको अगर शरीफ व्यक्ति बताया जाएगा तो ये कैसे मान लेंगे? दूसरी बात एक चीज आती है, जहां पर 28 अप्रैल से लेकर आज तक
पूरे देश में कितने पोक्सो के मुकदमे दर्ज हुए या 354 के कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें कितने में जांच चल रही है, एक बार ये खुद ये देखकर बताए। जो ये बार बार पर्चा लेकर आते हैं ना, ये कि हम जांच चल रही है, जांच नहीं चलती। पोक्सो का मुकदमा दर्ज हो जाता है, 164 की स्टेटमेंट हो जाती है, वहां पर गिरफ्तारी करनी पड़ जाती है, उनको गिरफ्तारी की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वहां पर कोई ये छोटे मोटे मुकदमे नहीं है। और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिष्ठित बच्चे देश के नागरिक हैं, और वो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आरोपों की संगीनता को तो ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हार्डकोर क्रिमिनल बता देते हैं हम तो उस चीज के लिए कि वो आदतन अपराधी है। यही तो चीज आएगी ना। और फिर उसके बाद अगर ये बचाव कर रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण देश का तो दुर्भाग्य तो तभी हो गया। और ये कहते हैं कि राजनीति नहीं हो, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं बैठकर इस चीज पे। और एक चीज मैं एक चीज और मैं बताऊंगा, कानून से विश्वास आम आदमी का तभी से उठ गया जब उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आम व्यक्ति या आम और भी बहुत से जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई और भी मुकदमे निकल के आएंगे, और भी लोग सामने आएंगे, वो और लोग सामने इसीलिए नहीं आ रहे कि जब इतने बड़े लोग अगर बैठे हैं उनकी कोई नहीं सुन रहा तो हम शिकायत देंगे तो हमारी भी बेइज्जती होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कहना चाह रही गिरफ्तार ना किया जाए। संदीप सिंह वाला मामला क्या था, संदीप सिंह वाला भी मामला क्या था, उसमें भी कमेटी बनी थी, उस कमेटी की आज तक कोई रिपोर्ट आई, उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। तो जब इस प्रकार तो कोई भी बहन बेटियां हैं वो केवल अपनी इज्जत को तार तार करवा ले और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप है, बचाने वाले उनके प्रवक्ता बैठे हैं, यही हो गया ना आज देश का दुर्भाग्य। यही ठीक है रहीमाल जी, आपकी बात यहाँ पूरी होती है। भारद्वाज जी जल्दी एक मुद्दा मैं यहाँ उठाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हरियाणा के ही लगभग पहलवान विरोध कर रहे हैं हमारे के। हाँ, नेशनल कैंप में जितने भी कोच प्रशिक्षक रहे हैं वो हमारे हरियाणा के रहे हैं और राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त किया है पहलवानों के पदक जीतने का। और आज पंचायत हुई या भविष्य में पंचायत होगी, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब वो कैंप लगता है, लखनऊ साई में कैंप लगता है या कहीं भी लगता है, तो वो कोच वहां मौजूद होते हैं। पंचायत में उन कोचों को बुलाना चाहिए और उनसे भी सच्चाई जानना चाहिए कि सच क्या है, आप मौन क्यों हैं, आप चुप क्यों हैं। हाँ। अभी तक वे कोच जो राष्ट्रपति अवार्ड ले चुके हैं इन पहलवानों के पदक के नाम पे, हाँ। वो सब मौन है, चुप, एक का भी बयान नहीं आया है। दूसरा अहम बात यह है कि जब भी नेशनल कैंप लगता है, साई अधिकारी साई में लगता है तो साई एक गस्टेड लेवल का ऑफिसर वहां पे होता है, वो भी उसकी देखरेख में लगता है कि कौन पहलवान किस टाइम बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, कौन कहाँ है, कि उसकी सब उसकी देखरेख में होता है। उनको भी जांच में शामिल करना चाहिए। और मैं यहाँ अपील करूंगा कि भविष्य में जब भी खाप पंचायत हो, उन कोचेज को जरूर बुलाए जो इन पहलवानों के पदक पर अपना द्रोणाचार्य अवार्ड लेकर अपने घर बैठे अभी मौन हैं। हाँ। जो नेशनल कैंप में रहे हैं उनको वो बताएं सच्चाई आके कि किस पहलवान को किस टाइम परेशान किया गया, बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, वो मौन क्यों है। पंचायत उनसे पूछनी चाहिए। पुलिस क्या करेगी मैं नहीं जानता हूं, तो पुलिस अपनी जांच में शामिल करेगी। हाँ, खाप पंचायत में हाँ, वो हमारे हरियाणा के ही कोच हैं, उनको पंचायत में शामिल करना चाहिए, बुलाना चाहिए समाज ने। हाँ, ठीक, आप कह रहे हैं जब पहलवानों की उपलब्धि पर जिनको सम्मान मिला है तो अब उनका ओपिनियन क्या भी जानना चाहिए। प्रवीण जी बहुत संक्षेप में आप बताइएगा, आपके बाद बेनीवाल जी से। पहली बात तो ये है कि जो भारद्वाज जी कह रहे हैं उससे आंशिक रूप से मैं सहमत हूँ। आंशिक रूप से ऐसे कि जो भी ऐसे लोग हैं उनको पुलिस जांच में शामिल होकर अगर उनके पास कोई तथ्य है, कोई सबूत कुछ भी है, वो पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन जो ये दूसरी बात कह रहे हैं कि उनको खाप पंचायत को बुलाना चाहिए, उनको पंचायत में जाना चाहिए, साहब ये कानूनी मसला है, कानूनी ढंग से ही हल होगा। खाप पंचायत हल नहीं करेगी, कोर्ट हल करेगी, तो उनको जांच में शामिल होना चाहिए। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। उनके पास कोई सबूत है, उनको जाके पुलिस को देना चाहिए। उनके पास जो भी कुछ है उसके बारे में उनको बताना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन दूसरी बात जो मैं बार बार जो ये कह रहा हूँ कि राजनीति किस तरह से हो रही है, उसका एक उदाहरण अभी INLD के प्रवक्ता ने पेश किया। ये वकील है, ये कह रहे हैं कि साहब पोक्सो एक्ट के अंदर तुरंत FIR होने के बाद गिरफ्तारी हो जाती है, इस तरह का प्रावधान। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, एक्सपर्ट ने जो मुझे बताया कि पुलिस के पास अधिकार होता है लेकिन वो बाउंड नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, जब ये आरोप लगाया जाता है और वो घटना कुछ समय पहले की होती है, 5 साल 6 साल 7 साल, ये घटना तो लगभग 7 साल पहले की आरोपों के अनुसार कि 7 साल पहले ऐसा हुआ था, तो ऐसे में पुलिस पहले प्रथम दृष्टया जांच करके आरोपों की सत्यता को परखती है, क्योंकि घटना बहुत पुरानी है। 7 साल के वक्फे में आरोप क्यों नहीं लगा या उसी वक्त आरोप क्यों नहीं लगा। अगर तुरंत आरोप लगाया जाए तो पुलिस इसी वक्त गिरफ्तार करती है, लेकिन अगर गैप इतना बड़ा आ गया तो पुलिस इस बात को देखती है, जो एक्सपर्ट ने मुझे बताया। अब अगर इन तथ्यों को हम ध्यान से देखिए, हो क्या रहा है, हम लोग थोड़ा भावुक लोग हैं, खासतौर पर जब विषय महिलाओं का आता है तो हम भावुक दृष्टिकोण से उस विषय को सोचते हैं। हमें यहाँ पे तार्किक दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए
दोनों विषय देखिए, अकेला भावुकता से सोचेंगे हम किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं सकते। अगर हम तार्किक दृष्टि से भी सोचेंगे तो शायद हम किसी नतीजे पे पहुंच जाए। लेकिन प्रवीण जी, अभी ठीक है, मैं अगली बार आपसे एक उत्तर लूंगी, अभी नहीं, अभी बेनीवाल जी से सवाल करें। लेकिन ये तार्किक दृष्टिकोण अगर ये विपक्ष के सांसद होते तो क्या उसके बाद भी बीजेपी को नजर आता? विरोधी दल बार बार ये पूछते हैं, या ये कोई आम नागरिक होते ब्रजभूषण तो क्या उसके बाद भी तार्किक दृष्टिकोण की बात होती या फटाफट गिरफ्तारी हो जाती? ये बार बार सवाल उठ रहे हैं। और ये ब्रजभूषण के आप बयान सुन लेंगे, कुछ बयान तो इतने शर्मनाक हैं जिनका जिक्र हम नहीं कर सकते पैनल पर। तो क्या सरकार और पार्टी की सहमति है उन बयानों में? मैंने ये बात कही है, तार्किक दृष्टिकोण उनको नजर नहीं आता है। वो सांसद तो गए, आरोपी होने के साथ साथ एक पार्टी के, देश की सबसे बड़ी पार्टी के सांसद भी हैं वो। कुछ भी वो बयान दे रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं। पहले इस बात को समझना चाहिए। नहीं प्रवीण जी, माफी के साथ सर, देखिए बेनीवाल जी चर्चा की शुरुआत से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बताया कि सवाल अभी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अगले राउंड में, क्योंकि चर्चा की शुरुआत भी आपसे हुई थी, अगले राउंड में आपसे मैं सवाल ही पूछने वाली हूँ। बेनीवाल जी, देखिए सरकार बार बार ये कहती है, चूंकि हम हर एक पक्ष लेकर चल रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक पहलवान कहते हैं कि हम विरोध जारी रखेंगे। अब दबाव बनाने के लिए खाप पंचायतें, किसान यूनियन, विरोधी दल साथ आ गए हैं। बीच में हो सकता है पहलवानों ने परेशान या इमोशनल होकर डिसीजन लिया कि हम मेडल्स बहा देंगे, लेकिन ये दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। तो क्या इस तरह से जिद करना ये जायज है? क्या जांच पर, कानून पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए? और क्यों सरकार पर यह आरोप की सरकार बचा रही है ब्रजभूषण को? आपकी पार्टी कैसे देख रहे हो? ज्योति जी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता पहलवानों के साथ हैं। देश की बेटियां जब मेडल लेकर के आती हैं, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विनेश तो मेरे घर की बेटी है, बजरंग पूनिया तो मेरा बच्चा है, आज वही बच्चे, वही बेटी, वही साक्षी मलिक जिसको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, आज वही रोडों पर धक्के खा रही है, आज उसी को रोडों पर घसीटा जा रहा है, उसी इनकी घर की बेटी विनेश फोगाट को रोडों पर घसीटा जा रहा है। तब वो शब्द थे, वो शब्द आज कहां है? आज वो 28 मई को वो जो एक काला पन्ना लिखा गया भारत देश के इतिहास के अंदर, मैं आपको याद दिलाऊं, रामायण हो या महाभारत, जब सीता मैया का अपहरण हुआ, रावण का नाश हुआ, द्रौपदी के साथ अपमान हुआ, कौरवों का नाश हुआ, आज हमारी बेटियों का, हमारी पहलवानों का, जिन्होंने गोल्ड मेडल लेकर के देश का नाम रोशन किया है, आज उनका अपमान हो रहा है, हमारी बेटियों का अपमान हो रहा है, हमारी बहनों का अपमान हो रहा है। तो निश्चित तौर पर भाजपा का सर्वनाश तय है। हमारी बेटियों का, हमारी बहनों के जो जंतर मंतर पर आंसू बहे हैं, वो भाजपा को, इस तानाशाही सरकार को, इस गुंडा राज को अब की बार भारत देश से खत्म कर देंगे। ये ब्रजभूषण को बार बार बचाने की कोशिश की जा रही है। आप बात करते हैं, परवीन नैतरेज जी अलग अलग बयान यहां बैठकर दे रहे हैं, आज वो बेटियों के साथ नहीं है। बेटियों के साथ होते तो एक बार भी उनके मुंह से ये नहीं निकला ब्रजभूषण शरण सिंह ने गलती की है, उसको पद से हटा देना चाहिए। पॉस्को एक्ट में जरूर ये बार बार कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये प्रावधान है कि उसको पद से हटा देना चाहिए, पद विमुक्त कर देना चाहिए जिस भी पद के ऊपर है। लेकिन वो संसद के अंदर जाता है 28 मई को, वहां पर वो पट्टा पहनता है और हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को वहीं पर धक्के दिए जाते हैं। ये बात करते हैं कि न्यायपालिका काम कर रही है, ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस काम कर रही है। ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने 7 दिन लगाए एफआईआर दर्ज करने के अंदर, ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने नकार दिया था इनको एफआईआर दर्ज करने के लिए, ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने उन बेटियों को, उन बहनों को बेड तक मुहैया नहीं होने दिए थे। रात को 12 बजे 2 बजे उन पर लाठियां बरसाई गई थी, वहां तक बेड नहीं मुहैया होने दिए, बारिश हो रही थी, गद्दे भीग रहे थे, लेकिन इनको यह नजर नहीं आया उस दिल्ली पुलिस को या इस भाजपा की तानाशाह सरकार को कि हमारी बेटियां, हमारी बहन आज परेशान हो रही है, क्यों नहीं उनको हम बेड पहुंचा दे। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी जंतर मंतर पर गए, जब वो मेडल लेकर के आती हैं तो ये बात करते हैं मेरी बेटी है, हमारे देश की बेटी है, देश का नाम रोशन किया है। वही बेटी अगर जंतर मंतर पर बैठी है, दिल्ली में ही नरेंद्र मोदी जी हैं, क्यों कर्नाटक के चक्कर काटते हैं? क्यों नहीं 1 मिनट उनके पास चले जाते कि बच्चियों तुम मेरी बेटियां हो, इस देश की बेटियां हो, तुम गौरव हो हमारा, हम तुम्हारा साथ देंगे, जो भी न्यायपालिका काम करेगी। इतनी सी डिमांड थी उनकी 18 से 21 जनवरी तक। अनुराग ठाकुर जी ने यही कहकर उनका धरना खत्म कराया था तब भी कि हम जांच कराएंगे। उस जांच में आज जून स्टार्ट हो गया,
ये इतनी लंबी प्रक्रिया कही नहीं, वो ये जनवरी वाली नहीं है, ये जनवरी वाली नहीं है, तब तो कमेटी गठित की गई थी ना। अब पुलिस के पास मामला के अब 28 अप्रैल को हुआ केस दर्ज, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। आज भी बातें दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे नारे मैं आपको याद दिला दूं आज टीवी के माध्यम से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा शर्मसार हो रहा है, क्योंकि वो हमारी बेटियां जो रोडों पर घसीटी जा रही हैं, वो वही तिरंगा है जिसके लिए वो लड़ी थी, वो वही तिरंगा है जिसके लिए हमारी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो वही तिरंगा है जिसके लिए देश की सेना हमारी रक्षा करती है, हमारे देश की सीमाओं पर लड़ाई लड़ती है, छातियों पर गोलियां खाती है, वही तिरंगा है जिसको रोडों पर घसीटा गया इस भाजपा सरकार और इस दिल्ली पुलिस के द्वारा। उन्होंने कहा था पहली बार जब सरकार आई, अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। अरे मोदी जी, अगर यही अच्छे दिन है कि हमारी बेटियों को, हमारी महिला पहलवानों को, जिन्हें देश का गौरव बढ़ाया, वो आज रोडों पर हैं, उनको घसीटा जाएगा, तो ऐसे अच्छे दिन बिल्कुल किसी भी भारतीय नागरिक को नहीं चाहिए। आज मैं आपके टीवी के माध्यम से कहता हूं, उन्होंने पिछली बार जब सरकार आई एक नारा और दिया, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। मैं याद दिला देना चाहता हूं प्रवीण अत्रे जी को भी कि यही नारियों पर वार हो रहा है, ये वही मोदी सरकार है जिसके लिए आपने ये नारे दिए थे। क्यों नहीं आप लोग उस नारी के साथ रहे, क्यों नहीं अपनी बेटियों के साथ रहे? जेजेपी के प्रवक्ता बैठकर बात करते हैं कि हम पहलवानों के साथ हैं। अरे महिला पे एक हमारी कोच ने संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाया यौन शोषण का, क्यों नहीं भाजपा की सरकार को छोड़ देते आप? अगर आप इतने ही तेजी हैं पहलवानों के, इतने ही तेजी अपनी बेटियों के, इतने ही तेजी अपने बहनों के, तो क्यों नहीं बीजेपी का साथ छोड़ के कह देते कि हम पहलवानों के साथ हैं, हम उस बेटी के साथ हैं जिसने संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाया। संदीप सिंह को भी मनोहर सरकार ने, मनोहर लाल जी ने ये कहा कि मैं इसे पद से नहीं हटाऊंगा। क्यों नहीं हटाएंगे? बीजेपी के अगर ये एमपी एमएलए मंत्री हो तो सब कुछ ठीक है, अदरवाइज सबके लिए। चलिए अभी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। संदीप सिंह को देखिए, जिस विभाग में आरोप लगे वो विभाग अब सीएम के पास है। संदीप सिंह केवल एक विभाग के मंत्री हैं इस वक्त, जिस विभाग में एलिगेशन लगे थे वो विभाग अब सीएम के पास है, वो विभाग लिया जा चुका है उनसे। गुलिया जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। 1983 की जो भारतीय टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता, देश का गौरव बढ़ाया, तिरंगे का गौरव बढ़ाया, आज उन्हीं सारे खिलाड़ियों उन लोगों ने भी समर्थन दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी टीम ने। बीजेपी के प्रवक्ता ये कह देंगे क्या कि वो खिलाड़ी भी खराब है? ठीक है बेनीवाल जी, आपकी बात आ गई है, आपने विस्तार से अपना उत्तर दिया। अब आप सुन लीजिए, गुलिया जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो जब लेंगे जब आप दो टर्म इनको, तो ये फिर इनको बुला लो। मैं और एक बात और मैं कहना चाहूंगा ज्योति जी, जोगेंद्र ठीक है जोगेंद्र मोदी सुनिए, नहीं बेनीवाल साहब आप बोलिएगा, अभी आप सुनिए। अगर आपके सामने स्क्रीन है मोर साहब, तो आप देखेंगे कि प्रवीण अत्रे जी बार बार समय मांग भी रहे हैं, उनको बीच में कोई कमेंट करना है, कोई टिप्पणी करनी है। सर आप आराम से बैठे हैं, मुझे नहीं पता चलेगा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, या तो फिर तरीके से ही टाइम मिलेगा, अगले राउंड में आपको नंबर मिलेगा। एक उत्तर आपका हो चुका है ना, उसके बाद अगर बीच में आपको कोई टिप्पणी करनी है तो आप मुझे बताएंगे ना, मुझे इस बात का बिल्कुल सपना नहीं आएगा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप दूसरों का टाइम काउंट करने से अच्छा है आप बताएं कि आपको बीच में कुछ बोलना है। अजय गुलिया जी कितनी देर से इशारा कर रहे हैं कि उनको कुछ कहना है। मैं 5 बार उंगली खड़ी की आपको। नहीं आपने शुरुआत में तभी कहा जब प्रवीण अत्रे जी कुछ बोल रहे थे, उसके बाद आप आराम से बैठे हैं। अभी गुलिया जी को कुछ बोलना है, उसके बाद आ रहे हैं आपके पास। बोलिए गुलिया जी। आएंगे प्रवीण अत्रे जी। देखिए आप लोग, मैं बहुत प्रयास करती हूँ सबको समय मिले, लेकिन आप लोगों की शिकायत उसके बाद भी रहती है। ज्योति जी, हम सभी चाहते हैं खिलाड़ियों को न्याय मिले। मैं राजनीति से ऊपर उठ के एक बात कहता हूँ, जितने अच्छे मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता हैं, आम आदमी के हैं, बीजेपी के हैं या एनएलओ के हैं, और हम स्वयं हम चाहते हैं खिलाड़ियों को न्याय मिले। लेकिन सब ने एक बात कही कि ब्रजभूषण शरण को उसके पद से बर्खास्त किया जाए। क्या वो कैबिनेट में मिनिस्टर है? मैं उनका पक्ष नहीं, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ, देखिए कानून की बात, जब तक न्यायालय में वो दोषी साबित नहीं हो जाएंगे, क्या यहाँ सारे बैठे हुए व्यक्ति या इनकी पार्टी इस कैपेसिटी में है कि उनको उनके सांसद पद से हटा सकती है जब तक वो कोर्ट में दोषी साबित ना हो जाए? ये कोई भी पार्टी सरकार जितने बैठे हैं या इनके बड़े से बड़े नेता, क्या किसी कैपेसिटी में है? अरे किसका इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ, इसको कोई बेटियों के साथ है, इसको पद से हटाएंगे, कोर्ट की कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन आज भाजपा सरकार की दायित्व है ये कि भाजपा सरकार चाहे कि हमारे को हटाना चाहिए। अरे वो स्वयं इस्तीफा दे तो उसके अलावा उसको कोई हटा सकता है क्या?
क्यों नहीं हटा सकते? प्रधानमंत्री जी के पास, गृह मंत्री के पास, दोनों के पास हुए। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कहा था, अगर मोदी जी कह दे, अमित शाह कह दे, तो मैं आज प्रत्याग पत्र दे दूंगा। क्यों नहीं कहते वो लोग? क्यों नहीं कहते वो लोग? आप ज्यादा यहाँ बैठ के जनता को गुमराह मत करो। यहाँ जनता को बैठ के गुमराह ना करें आप। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, वो अध्यक्ष पद की बात कर रहे थे बेनीवाल जी, वो WFI अध्यक्ष पद की बात कर रहे थे, वो अध्यक्ष पद की बात कर रहे थे जो अब है नहीं। जोगिंद्र मोदी आप बोलिए, मैं प्रवीण अत्रे जी आएंगे आपके पास। जो जी ठीक है गुलिया जी, आपसे भी अगले आगे आपसे उत्तर लिया जाएगा। जोगिंद्र मोदी बोलिए। देखिए ज्योति जी, दो चीजें सामने आई। एक तो जजपा के जो है अजय गुलिया जी, उन्होंने कहा कि सुरक्षा मुहैया की बात थी। ये जो FIR दर्ज हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद हुई। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिए थे FIR दर्ज करने के, तब FIR दर्ज। दूसरी बात, मैं प्रवीण अत्रे जी का बहुत मान सम्मान करता था, बहुत ही वरिष्ठ वो है, हम इनका आदर करते थे। लेकिन आज इन्होंने जिस प्रकार से, देखो इनके नेता स्मृति ईरानी आके बयान देते और आज इन्होंने कह दिया। अब विपक्ष जो है, क्या विपक्ष जो समाज है, जो समाज की बेटियां हैं, क्या विपक्ष उसकी आवाज पे अगर अन्याय हो रहा है तो विपक्ष की आवाज ना उठाए? विपक्ष अपने मुंह पे टेप लगा के बैठ जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं भी ये कह सकती है कि हमने किस प्रकार से किसी प्रकार की छोटी राजनीति की है? हमने कहा किस प्रकार से ऐसा किया है? इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के बयानबाजी करते हुए, ऊपर से लेके नीचे से, शीर्ष नेतृत्व से लेके निचले नेतृत्व तक का ब्रजभूषण के साथ खड़ा है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और फिर आप ये देखिए, जब तक वो उसमें रहेंगे, शक्तिशाली पद में रहेंगे, कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहेंगे, वो जब तक सारा तंत्र उनके पास रहेगा तो जांच प्रभावित होगी। फिर प्रवीण अत्रे जी कहते हैं, एक बात आप सोच लीजिए, आप टीवी चैनल पर बैठकर ये बात कर रहे हैं और आप कानून का हवाला दे रहे हैं कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है लेकिन बाध्य नहीं है। पुलिस गिरफ्तार करती है, बाध्य नहीं है, गिरफ्तार ही होगी। लेकिन यह भी बाध्यता नहीं है, पोक्सो एक्ट के अंदर ये प्रिजम्पशन है कि अगर नाबालिग की अगर इस प्रकार की शिकायत तो गिरफ्तारी, बाध्यता नहीं है, बाध्यता नहीं है। अब तक के जितने मामले हुए हैं, क्या इस प्रकार की जो पोक्सो एक्ट में आप इस देश के अंदर हजारों प्राथमिकी दर्ज हुई है? क्या ब्रजभूषण के सिवाय किसी व्यक्ति को इस प्रकार की आपने मौका दिया जांच का? फिर 6-7 साल कहते हैं। पहले भी इस प्रकार के, मैं यहाँ पे नाम लेके डिबेट को नहीं भटकाना चाहता हूँ, इस विचार विमर्श को नहीं भटकाना चाहता हूँ। ये बहुत गंभीर और बहुत अति संवेदनशील मामला है। और जिस प्रकार से वो पत्रकार महोदय जी ने कह दिया, भारद्वाज जी ने, कि खापों के ऊपर बात हो गई। आज खापों का कोई किसी प्रकार से स्पोक्समैन यहाँ पर नहीं बैठा है। खाप पंचायतों, क्यों खाप पंचायत कैसे राजनीति कर रही है? ना खाप पंचायतें राजनीति कर रही है और राजनीतिक दल भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है और समाज भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। और अगर कर्तव्य से कोई विमुख हुआ है तो सरकार हुई है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा राजनीति करी, मैं कह रहा हूँ राजनीति करने का मौका सरकार ने दिया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा खाप पंचायत राजनीति नहीं कर रही। अगर खाप पंचायत कुछ बोल रही है, अगर सरकार आरोप लगा रही है कांग्रेस राजनीति कर रही है, खाप पंचायत कर रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ सरकार ने मौका दिया है। मैं ये कह रहा हूँ हमने भी राजनीति नहीं की, भारद्वाज भी कोई राजनीति नहीं कर रहे। नहीं, मोर्चा भी एलिगेशन नहीं लगा रही, ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ये कहती है विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये अगर मगर की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है भी तो सरकार ही तो मौका दे रही है ना, सरकार समाधान निकलवाए। सरकार पूरा समाधान का विषय ही नहीं है। समाधान कोई राष्ट्रीय विपदा, राष्ट्रीय आपत्ति की बात थोड़ा है। नहीं, बात तो हो कम से कम। पुलिस आती है, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है ये बता नहीं रहे हैं ये। ठीक और है, वहां पे सबकी निगाह, एक बात अपनी बात खत्म करूंगा, सबकी निगाह वहीं पे खड़ी हो जाती है जब खिलाड़ियों की FIR दर्ज नहीं होती, उनको कोऑपरेशन नहीं मिलता और दिल्ली पुलिस एक व्यक्ति को बचाने में लगी हुई है और सारे के सारे सबूत, फेडरेशन, सब कुछ, जब तक वो व्यक्ति शक्तिशाली रहेगा, कौन आदमी अपनी आके जुबान खोलेगा? बेटियों के आंसू क्या रो रो के चीखती चिल्लाती बेटियां, इस बात का सबूत नहीं है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तार्किक दृष्टि से बात करके आप अभी चर्चा को नहीं है, नहीं अभी खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, आपकी बात पूरी हुई सर। प्रवीण अत्रे जी, बहुत हैरानी हुई इस वक्त जबकि पहलवान पदक बहाने के लिए हर की पौड़ी पर पहुंचे और सरकार ने एक बार के लिए भी रोकना जरूरी नहीं समझा सर। नहीं देखिए, जो तो सरकार तो मूकदर्शक बनकर देखती रहती, पहलवान पदक बहा देते।
तो क्या आप लोगों का कोई इमोशनल अटैचमेंट या आप लोगों का कोई प्राइड का भी इसमें कोई विषय नहीं है कि देश के पदक है, बहुत ज्यादा पदक तो देश को कभी मिले नहीं? पहली चीज तो ये है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब हम बार बार एक बात कहते हैं कि पदक विजेता, बेटी चाहे पदक विजेता हो या चाहे सामान्य हो, दोनों का कानूनी अधिकार और सम्मान एक बराबर है। इसलिए ये जो बार बार लाइन बोली जाती है, मुझे लगता है कानूनी विषय में इस लाइन को बोलने की कोई औचित्य नहीं है। चाहे साधारण बेटी नहीं, आपको मैं माफी के साथ पहले ही वाकई में रोक रही हूँ सर, लेकिन ये बहुत बड़ा उदाहरण ये हो जाता है कि जो पदक विजेता हैं, जिनको देश ही नहीं दुनिया जानती है, अगर उनको ही इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़े तो एक सामान्य लड़की को क्या इंसाफ मिलता होगा? ये बात तो विपक्ष उठाएगा ना। अब मान सम्मान बढ़ाया था, कैसा भी ये साधारण अदालत को मान सम्मान बढ़ाएगा। जिस लड़की ने देश के लिए अपनी जान छोड़ कर दी, जिसने अपनी जवानी खो दी, जिसने सब कुछ खो दिया अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए, देश के सपनों को साकार करने के लिए तिरंगे को उठाया, आज आप कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं है। बेनीवाल जी एक दूसरे के बारे में नहीं बोलेंगे। देखिए आप सुनिए, ये जो बेनीवाल साहब है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, चिल्ला के एक बात बोल रहे थे कि ब्रजभूषण सिंह को सांसद है उनको हटा देना चाहिए। वो गुलिया जी ने सही जवाब दिया कि ना तो इनको संविधान की जानकारी है ना कानून की जानकारी है। सांसद बतौर सांसद उनको केवल कोर्ट हटा सकती है, वो भी तब अगर किसी जुर्म में वो दोषी साबित हो जाए, वरना कोई नहीं हटा सकता। अगर इनकी बात को मान लिया जाए, लालचंद कटारू चक पंजाब में इनके मंत्री हैं, यौन शोषण का आरोप लगाने वाला लड़का चिल्ला के बोल रहा है आज तक नहीं हटाया। अरे मंत्री पद से हटा लीजिए, मान लेता हूँ बतौर विधायक आप नहीं हटा सकते, मंत्री पद से तो हटा लीजिए, या भाषण दे रहे हैं बैठ के हटा देना चाहिए। क्यों हटा दिया लालचंद कटारू चक को? सोशल मीडिया आप क्या कहना चाहते हैं कि हम बेटियों के साथ नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रजभूषण सिंह के साथ है क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं आप जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे, जिसके ऊपर बेटियों ने आरोप लगा दिए, आप उसके साथ खड़े हैं क्या? आप ये बताओ उसके साथ खड़े हो कि नहीं खड़े हो? आप ये जवाब दो, आप ब्रजभूषण के साथ खड़े हो या बेटियों के साथ खड़े हो? आप जवाब दो सीधा बेटियों के साथ खड़े हो या ब्रजभूषण के साथ खड़े हो? जिसके ऊपर आरोप लगे हुए, जिसके ऊपर देश की बेटियों ने आरोप लगाए हैं, आप उसके साथ होगी? पंकज जी बात पूरी होने दीजिए। अब दूसरी बात देखिए ज्योति जी, दो चीजें हैं। पहली चीज, जिस तरह से राजनीति जो मैं बार बार कह रहा हूँ उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर कोई आरोप लगता है, मान लीजिए 7 साल बाद आप आरोप लगा रहे हैं, आपने 7 साल इंतजार किया केवल आरोप लगाने के लिए, तो क्या आप कुछ समय जांच का इंतजार नहीं कर सकते? नहीं प्रवीण अत्रे जी, पहलवान तो ये भी कह रहे हैं, देखिए जिस ब्रजभूषण के खिलाफ अब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो वो कितना बाहुबली होगा कि नए पहलवान भी डरे होंगे। अभी नामी पहलवान हैं, इन लोगों ने हिम्मत की है और देश की बेटियों ने अगर अब जाकर हिम्मत की है तो सरकार या सरकार के प्रवक्ता ये कहेंगे कि 7 साल तक ही विचार किया कि आगे आए या फिर नहीं। अब तो कम से कम इनकी तारीफ होनी चाहिए कि इन्होंने हिम्मत दिखाई है। आपको जांच का इंतजार करना चाहिए, आपको कानून पे विश्वास करना चाहिए, केस की कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए। आप जांच का इंतजार कीजिए, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। आप इस तरह के जब सवाल खड़े कर देते हैं प्रवीण अत्रे जी, तो लगता है कि बीजेपी को कोई ना कोई शक शंका तो है अभी कि आरोप पुलिस नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर आप लोगों को शक है? फिर मैंने कहा, अरे भाई मैंने जो कहा था ना तार्किक दृष्टिकोण, वो ये है कि अगर 7 साल आरोप उसके 40 मुकदमों में बीजेपी क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, कोर्ट क्या कर रही है, बता दो आप। 40 मुकदमों के बावजूद वो आपका सांसद है लगातार 40 साल। नहीं बेनीवाल जी ऐसे नहीं हो पाएगी चर्चा, बहुत कम समय है। आप जल्दी बात कंप्लीट कीजिए। मोर साहब आप भी अभी रुकेंगे? देखिए सरकार ने क्या किया, आपको याद होगा 18 जनवरी को संज्ञान ले लिया था। अरे फिर कौन नहीं आगे था? 18 जनवरी को धरने पे बैठे, 19 जनवरी को सरकार ने संज्ञान ले लिया। खेल मंत्रालय ने 72 घंटे में वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से जवाब देने को कहा था, आपको याद होगा। 20 जनवरी को अधिकारियों से इन पहलवानों की बैठक हुई। 21 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर स्पेशल बैठक करने के लिए पहुंचे। 4 घंटे इनसे मुलाकात हुई, इनसे बातचीत की गई। उसके बाद कमेटी का गठन किया गया और कमेटी के अंदर इनकी डिमांड पे एक इनके व्यक्ति को इसमें डाला गया। कमेटी ने अपनी जांच करनी शुरू की। जो बार बार एक बात कही जा रही है कि देखिए ऐसा है जी कि FIR लेट हो गई। FIR पहले ये चेक कीजिए कि दरखास्त कब दी गई थी और पुलिस ने कोर्ट में क्या सर अभी आगे टाइम में है प्रवीण अत्रे जी। मैं नहीं देखिए रजवंत जी केवल एक बार के जवाब दे पाए हैं। रजवंत डाइनवाल जी पुलिस ये तो देखेगी ना। ठीक है, आखिरी कमेंट्स ले रहे हैं अभी सभी क्या है? मैं बताना चाहूंगा, कर लिया FIR दर्ज,
लेकिन एक मिनट, मैं आखिरी कमेंट भी दे देता हूँ, उसमें क्लियर भी कर देता हूँ। ये आज बीजेपी के प्रवक्ता बार बार यहाँ पर बैठ कर बात कर रहे हैं जांच रिपोर्ट की। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, इनको बताना भी चाहूंगा कि जिमनी रिपोर्ट लिखी जाती है, किसी भी मुकदमे की कार्रवाई अगर होती है तो उसमें एक जिमनी रिपोर्ट लिखी जाती है। उस जिमनी रिपोर्ट की कार्रवाई क्या है, क्या वो बता सकते हैं कि हमारी जिमनी रिपोर्ट क्या आ रही है? और जांच में अगर कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी अगर उनको क्लू मिलता है तो उसी के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस अपनी कार्रवाई कर ही नहीं रही, तो ये तभी तो पहलवान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। और दूसरी बात देखी जाती है, जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं, क्या उनको पहलवानों को बुलाकर उनके आंसू पूछने नहीं चाहिए थे? और एक बात, अगर किसी बच्ची ने अगर उठाकर वहां पर ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया है, एक मिनट रुक जाओ जी, थोड़ी देर, काफी देर हो गई आपको कहते कहते, मैं चुप बैठा हूँ, इसका मतलब मजाक में नहीं होगा। दूसरी बात ये कहती, कौन माँ बाप अपने बच्चों को वहां पर भेजेगा? वहां पर भेजेगा कौन अपना, जब उनके बच्चों की सुनवाई नहीं हो रही? और आज ऐसी पहली बार नहीं है जब वो पहलवान बैठे बैठे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके ऊपर इस प्रकार का कुकरते हुआ है, और अगर उनकी नहीं सुनी जा रही तो फिर औरों की कौन सुनेगा, जब बड़े पहलवानों की नहीं सुनी जा रही। और 7 साल की बात है, कम से कम अब तो वो आए हैं, अब तो उनमें हिम्मत जगी है। और अब हिम्मत जगने के बाद भी अगर बीजेपी प्रवक्ता उनका हौसला तोड़ने का काम कर रहे हैं तो फिर और क्या होगा उनका? मैं एक चीज और कहूंगा, कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित व्यक्ति होता है, वो सहयोग मांगता है, पहले गांव से अपने गांव से सहयोग से, समाज से सहयोग मांगता है, विपक्ष से सहयोग मांगता है। विपक्ष उसके साथ सहयोग करता है तो कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। और जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष से सहयोग मांगा है, कहा कि ये तो सरकार से भी समर्थन मांग रहे थे कि सरकार के नेता भी आ जाए जंतर मंतर पर। कमजोरी बताए। ठीक है अनिल भारद्वाज जी, देखिए कंप्लीटली जांच का विषय है, इसमें कोई दोराई है ही नहीं, लेकिन जिस तरह के बयान बृजभूषण दे रहे हैं वो बहुत शर्मनाक है अपने आप में। और ऐसे में सरकार को या सत्तासीन पार्टी को भी ये क्लियर कर देना चाहिए कि उनके बयानों में साथ के या फिर नहीं। आज ये न्यूज़ पढ़ी चली कि हाईकमान ने उसको बोला है कि आप चुप रहिए, इस पर बयान नहीं देंगे। और मैं एक बात यहाँ बड़ा बोलना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड लेवल पे अगर भारतीय कुश्ती फेडरेशन या भारतीय के पहलवानों के अच्छे पदक आ रहे हैं तो इस आदमी का बहुत बड़ा योगदान है उस काम करने में। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पहलवानों के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता, इसने बहुत मेहनत की है, ये तो मैं भी कहूँगा। लेकिन एक आरोप ऐसा लगा है जिसके कारण मैं पहलवानों के साथ हूँ, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जल्दी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है देश को और अन्य पहलवानों को होना चाहिए। अच्छा काम किया तो इसका मतलब ये नहीं है अगर आरोप सच्चे हैं ये इस तरह के काम करने की लाइसेंस किसी को नहीं मिल सकता, ये जस्टिफाई किए ही नहीं जा सकते अगर ये सही है तो। फेडरेशन के काम की बात करोगी तो पहली बार भारत में इतना अच्छा काम करने वाला कोई व्यक्ति मिला है। लेकिन आरोप ऐसे हैं, मैं पहलवानों के साथ उस आरोप में जल्द से जल्द जांच पूरी हो, जांच जल्दी हो और पहलवानों का एक संतुष्टि हो कि क्या हुआ उसके कानूनी तौर पे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। बेनीवाल जी आखिरी कमेंट आपका। वैसे भी ज्योति जी जिस तरह से इस मामले को इन राजनीतिक दलों ने बना दिया है, बहुत अच्छा काम किया उसने, कुश्ती के लिए हमारे को मेडल दिलाए। ये तो मैं याद दिलाऊं कि अगर आसाराम भी बहुत बढ़िया प्रवचन देता था, वो क्या गंदे काम किए, आज जेलों के पीछे है। तो अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसे काम किए तो क्यों उसकी तरफदारी कर रहे हो? ऐसे गंदे इंसान के साथ हम उनके साथ नहीं खड़े। वो क्या कहता है कि 15 रुपए मेडल आ जाता है, 15 रुपए में मेडल अगर आता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह लाके दिखा दे हमारे को कि जाके तिरंगा ऊंचा करना पड़ता है, जाके विदेशों में पटकनी देनी पड़ती है दूसरे पहलवानों को, जब जाकर खून पसीना बहाना पड़ता है, चोटें लग जाती हैं, जब जाके वो मेडल आता है 15 रुपए में मेडल नहीं मिलता। ब्रजभूषण शरण सिंह को भाजपा को बता दूंगा, ये सिर्फ उनके अपने अपने बात करते हैं लोग, ये उसके भाषण सुनते नहीं। वो क्या कहते हैं, मीनाक्षी लेखी जी उनकी सांसद है, एक शब्द नहीं बोल पाई। आपके मीडिया के पत्रकार तो पीछे पीछे भाग रहे, ऐसी भाग रही थी जैसे तो अगले ओलंपिक में सोने। ठीक है अजय गुलिया जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, गुलिया जी संक्षिप्त। देखिए ज्योति जी एक चीज समझने की जरूरत है। अभी मेरे एक एनएलओ के प्रवक्ता ने कहा कि वो जिमनी रिपोर्ट लिखी जाती है, जिमनी रिपोर्ट में क्या लिखा है वो सार्वजनिक करें। मैं आपके टीवी चैनल पे कहता हूँ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज है, वो जिमनी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकता। और ये कहते हैं वकील है, इसको पूछो किस पार्टी का ये है और क्या इसकी वकालत की डिग्री है, क्या ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाना चाहिए? ये गुड़िया साहब डिबेट में तो आपको भी नहीं बुलाना चाहिए, आपकी सक्सेस के संदीप सिंह के खिलाफ बोलते हैं, संदीप सिंह के खिलाफ एक बयान तो दो। और संदीप सिंह गलत है, संदीप सिंह ने भी यौन शोषण किया है, महिला कोच ने आरोप लगाया, वो तो कोई पोस्ट पेट नहीं है, वो तो किसी बच्ची ने लगाया, वो तो कोच ने लगाया ना, जूनियर महिला कोच है। क्यों शांत है, क्यों मलाई खा रहे हो बैठ करके? वहां पर आपको मलाई खानी है बैठ करके, आपको नहीं बुलाना चाहिए। आप देश की और
क्या दिया? टीवी पे मंच मिल गया तो कुछ भी क्या दिया? अरे टीवी पे बैठ के जिम्मेवारी से बात करो। आप बात करो कि किसी को आपको टीवी पे बैठ के जिम्मेवारी से बात करो। चलिए ये काम तो हम पर छोड़ दीजिए, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। आप सभी हमारे बहुत सम्मानित हैं, लेकिन ठीक है ठीक है, आखिरी कमेंट था सर, आगे अभी समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और हमने चर्चा की। तो ब्रजभूषण को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उन पर अब अल्टीमेटम दिया गया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, जांच में क्या निकलकर सामने आता है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।